तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस छोटे से ब्लॉग में। और फाइनली अभी मैं ग्वालियर आया हूँ आज सुबह ही। और ग्वालियर में आते ही यहाँ पर सबसे पहले हम आए तानसेन का मकबरा देखने। और अभी यहाँ पर हमें पुरातत्व विभाग में का काम चल रहा है, जहाँ पर एक सज्जन मिले हैं जो प्राइवेट काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये हथौड़ी भी उन्हीं की है और भैया यहाँ पर कुछ छनाई बुनाई का काम कर रहे थे। तो आइए इनसे पूछते हैं इस जगह के बारे में। भैया अभी हमें जो बता रहे थे। हेलो भैया, नाम क्या है आपका? भूरा गुर्जर। भूरा गुर्जर भैया का नाम है। और भैया बताएंगे ये कौन सा मकबरा है भैया? मोहम्मद गौस का। मोहम्मद कौन थे ये? मोहम्मद गौस खान थे। तानसेन के गुरुजी थे। तानसेन के गुरु। और तानसेन का मकबरा कौन सा वाला है? वो वाला है। तो तानसेन का वो मकबरा है। तो भैया यहाँ के बारे में आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 5-6 दिन हुए। 5-6 दिन हुए। तो बढ़िया है, यहाँ पर पूरा काम रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। भैया बता रहे थे कि प्रॉपर यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक और भैया है हमारे साथ, और ये भैया भी यहाँ पर अभी भैया ने हमारी हेल्प की। हमें कुछ नीड थी तो भैया ने जलपान कराया है। और नहीं, धूम्रपान नहीं, जलपान कराया है। और बाकी ये हमारे मित्र हैं अजीत सर। हेलो गाइस। अजीत सर भैया को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कसम से ये जो दुनिया है ना, बहुत छोटी है और बहुत गोल है। अभी कुछ टाइम पहले मैं इनको इंदौर छोड़ के आया था, सोचा था कि अब 2-3 साल से पहले मिलेंगे, लेकिन इनकी मुलाकात देखे बहुत कम दिनों में मिल गई। तो जिस जगह मेरी पोस्टिंग है उसी जगह इनकी भी पोस्टिंग हुई और आज इनका आगमन हुआ। और इनको आते ही मैंने एक क्लास ली है, उसके जस्ट बाद इन्होंने बोला है कि चलिए तानसेन का मकबरा घूम के आते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग जहाँ पे हैं, तो हमें ये 2 भैया मिले हैं, पुरातत्व विभाग की तरफ से काम कर रहे हैं और इसका पूरा जो मेंटेनेंस है उसका काम कर रहे हैं। असल में आप ये देख रहे होंगे टाइल्स पे, राजीव सर दिखाइए, आप ये टाइल्स पे देख रहे होंगे, इस टाइल्स पे गैप्स आ गए हैं। इस गैप्स को ना ये लाल मिट्टी से भरेंगे। राइट, हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें लाल मिट्टी का एक अहम योगदान है। ठीक है, जो सदर्न रीजन के आसपास मिलती है, आपको सदर्न एंड सेंट्रल सदर्न मध्य प्रदेश में मिलती है। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गौस मोहम्मद का मकबरा जो आप देख रहे हैं। राइट, और जस्ट उसके पास में जो छोटी छोटी मज़ारें दिख रही हैं, असल में ये मज़ार तानसेन साहब की है। तानसेन साहब आपको जानते होंगे, इनका जो ओरिजिनल नाम है वो तन्ना मिश्रा या रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता है। यस, तो ही बिलोंग्स टू द हिंदू सेक्ट एग्जैक्टली, बट लेटर ही ट्रांसफर इनटू इस्लाम। और इन्हें म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है। इनका राग दीपक पूरे विश्व में फेमस है। इन्होंने राग दीपक गा करके दियों को जला दिया था, है ना। तो ये गौस मोहम्मद का मकबरा, जो कि एक प्रकार का, यहाँ पर बहुत सारी मज़ारें हैं। इतनी सारी मज़ारें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उसी समय की है, मुग़लों के ज़माने में बनी हुई है। और ये गौस मोहम्मद का मकबरा, तानसेन जी का मकबरा हम आपको अभी दिखाते हैं, ये उनका मकबरा है। और यहाँ पर बाकी और भी मज़ारें हैं जो पता नहीं किस किस व्यक्ति की है, उन्हीं से रिलेटेड उनके वंशजों की हो सकती है। इट माइट बी पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि उनके साथ काम करने वाले संगीतज्ञों की हो सकती है। बहुत सारी मज़ारें आपको आसपास दिखेंगी। दूसरा, इनके जो गुरु थे उनका मकबरा यहाँ पर सबसे बड़ा है। हमारे अजीत सर यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को। चादरें उड़ी हुई हैं यहाँ पर, लाल चादर, हरी चादर। दोस्तों आपको एक बात बताएं, बोलते हैं जानवर और इंसानों का ना बहुत बड़ा रिलेशन रहा है। एक कब्रिस्तान में बुर्ज होम के लोगों, मतलब मानव की हड्डियों के साथ ना कुत्तों की भी हड्डियाँ। ऐसे ही मकबरा मैं आपको दिखाता हूँ, मजहार एग्जैक्टली ऐसा ही मजहार मैं आपको दिखाता हूँ। कहते हैं कि ये कुत्ता इनके फैमिली से है और ये कुत्ता तो ये कुत्ता इनके ही वंशज से है। आज ही इन पे चादर चढ़ाई गई है और ये कुत्ता जिस दिन चादर चढ़ती है वो आता है यहाँ पे। तो ये रहा वो कुत्ता, हाँ, जो इस मजार पर लेटा हुआ है। हालांकि ये बातें सब झूठ है लेकिन यस रिलेशन तो रहा है। रिलेशन तो रहा है। अरे मुझे भी लगा यार सही है ये, पता है क्या? हाँ है ना। और ये देखो, यहाँ से काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है। मतलब सर ये फोटो आप 2-3 बार विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये है तानसेन जी का मकबरा। इनके बारे में कहा जाता है कि ये राग से दीप जला देते थे। जो दीप राग है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। मतलब बिना अग्नि प्रज्वलित किए सीधा दीप प्रज्वलित कर देते थे। संगीत में इतनी शक्ति है। और ये भी कहा जाता है कि शायद इसी राग से इनकी डेथ भी हुई थी, कि इनके भक्तगण जो है वो आग नहीं बुझा पाए थे। ऐसे कई किंवदंतियाँ फैली हुई हैं समाज में। सच्चाई का हम पुष्टिकरण नहीं करते हैं,
लेकिन हाँ, ये तानसेन जी का मकबरा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, क्योंकि थोड़ी संगीत में रुचि है और जो पुराने राग वगैरह हैं वो भी मैं काफ़ी सुनता हूँ। तानसेन जी का ये मकबरा काफ़ी अच्छा बना हुआ है। लेकिन जो इनके गुरु हैं मोहम्मद गौस, उनका मकबरा आप देख सकते हो, आलीशान, बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बारीक नक्काशी है, अद्भुत है ये, बहुत शानदार। ऐसे ही एल्बर्ट हॉल है जयपुर में, आपने देखा होगा, लगभग सेम दिखता है वो भी। और यहाँ पर कुछ कब्रें हैं और उनके वंशज इन कब्रों के आसपास घूमते हुए, जैसे ये गिलहरी। ये हमारे अजीत सर जो कि मुआयना कर रहे हैं इस जगह का। सर ये खरीद लें क्या? नहीं खरीद पाएंगे सर, पूरा तत्व विभाग के पास। अच्छा, सरकार ही अपनी है, खरीद लेते हैं, सरकार हाँ। पैसा बोलता है। अजीत सर इन कब्रों में अपनी एक्स की कब्र ढूंढ रहे हैं कि उसको भी यहीं कहीं दफनाया गया होगा। लेकिन खैर, हर कब्र पर जाकर रोकर चीखने बिलखने लगते हैं और अंदर से आवाज़ आती है, चल। जैसे मुझे तो लगता है कि यही है मेरी एक्स। इसका शेप तो नहीं लग रहा। हाँ लेकिन ठीक है। बहुत दुबली पतली नहीं थी आपकी एक्स? हाँ, फिट थी सर। फिट थी, अच्छा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो सबसे बड़ी संरचना है, सबसे बड़ा एमोन्यूमेंट है, डेट इज़ गौस मोहम्मद टॉम्ब, उसको हम जानेंगे। हमारे साथ अजीत डहरिया जी हैं जो इतिहास की एक विशेष समझ रखते हैं, तो उनसे समझते हैं कि इस मकबरे की क्या खासियत है और गौस मोहम्मद साहब कौन थे, उनके बारे में जानेंगे। चलिए। So Rajiv sir and we are together in the tomb complex of Ghaus Mohammed and Tansen. तानसेन के मकबरे और गौस मोहम्मद के मकबरे पे एक कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में फ़िलहाल गौस मोहम्मद के बारे में इतनी सी बात है कि गौस मोहम्मद का जन्म 1549 में एक सत्तारी या सट्टरिया वंश में हुआ था। एंड ये जो सत्तरिया वंश है, इसके जो प्रारंभ माना जाता है वो ईरान से माना जाता है। सट्टरिया एक ईरानी शब्द है जिसका मतलब होता है बिजली की चमक या तेज गति। असल में गौस मोहम्मद के बारे में ज़्यादा जानकारी इतिहास में नहीं है, फिर भी अगर गौस मोहम्मद के जीवन के बारे में और उनसे जुड़ी या उनके आसपास होने वाले चमत्कारों के बारे में जो बातें मिलती हैं वो एक किताब में मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्वर्ग की इच्छा या स्वर्ग की व्याख्या। और ये जो स्वर्ग की व्याख्या है, इसमें बहुत सारे चमत्कारों का वर्णन, जिसमें एक चमत्कार ये है कि गौस मोहम्मद के जो शिष्य थे तानसेन, उन्होंने राग दीपक गा करके पूरे महल के दीपक को बिना अग्नि दिए उसको जला दिया था, इसलिए उस राग का नाम भी राग दीपक होता है। सबसे खूबसूरती भरी बात यह है कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में देखें, बोलते हैं कि जो इमारत खड़ी करता है तो इमारत बनाने वाले का नाम नहीं होता है, इमारत का नाम होता है। तो वैसे ही एक खूबसूरत इमारत है तानसेन, जिस इमारत का जो निर्माता था वो गौस मोहम्मद था। और इस कॉम्प्लेक्स में सबसे बेहतरीन खूबसूरती ये है कि सर यहाँ पे दो मकबरे बहुत फेमस है, तानसेन का मकबरा और गौस मोहम्मद का मकबरा। जिसमें गौस मोहम्मद का मकबरा ये रखा है जो सबसे बड़ा है, और ये छोटा सा मकबरा है तानसेन का। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सत्तरिया है वो एक सूफ़ी संप्रदाय है, और सूफ़ी संप्रदाय में कहा जाता है, जैसे हिंदू धर्म में ना हम ईश्वर की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और सूफ़ी संप्रदाय में हम ईश्वर से मोहब्बत करते हैं। और ऐसी ही मोहब्बत आपको दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में देखने को मिलेगी, जहाँ पे उनके एक अनुयायी तूतिए हिंद, जिन्होंने लिखा था मोहे अपने ही रंग में रंग दे रंगेले, ये मोहब्बत है ईश्वर की, उसके आराध्य से। दिस इज सूफी संप्रदाय। थैंक यू। तो चलिए आपको रख लेते हैं इस मकबरे के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम पिछले वीडियो पे बात कर रहे थे, हालांकि आवाज़ यहाँ पे गूंज रही है कि तानसेन जैसी बड़ी इमारत का निर्माण करने वाले सत्तारी वंश के गौस मोहम्मद साहब का मकबरा पे हम लोग हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो मकबरा है एक मोहब्बत की पैमाइश है असल में, जो सूफ़ी संत में होती है। सूफ़ी संत असल में अपने ईश्वर से मोहब्बत करते हैं, वैसे ही गौस मोहब्बत का एक बहुत बड़ा नाम है संगीत और उसके साथ प्रेम।